दिगंबर जैन आमनाओं के साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जय। वर्तमान समय में हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जो यथार्थ नहीं है। हम सभी दिगंबर जैन आमनाओं के अनुयायी हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हमें किसे पूजना चाहिए और किसे नहीं। हम दिगंबर जैन धर्म को मानते हैं और हमें दिगंबरत्व का मतलब नहीं पता। सग्रंथता और निर्ग्रंथता को दोनों एक साथ पूजते हैं। वीतरागी देव को क्यों पूजते हैं, उनकी आराधना क्यों करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर लिए बिना सरागी देवों के साथ वीतरागी देवों को अभी हम वंदन करते हैं। एक बार विचार कीजिए कि हम ये कार्य सही कर रहे हैं या गलत। आइए आगामी 10 मिनट में हम आपको ऐसे तथ्यों के बारे में समझाएंगे जिसके बाद आप स्वयं ये निर्णय ले पाएंगे कि ये कार्य गलत है और सरागियों को पूजना मिथ्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये लोग पद्मावती देवी को पूजते क्यों हैं। पद्मावती देवी सत्य धारण करे हुए हैं, जिन शासन की रक्षक है तथा सेवकों की रक्षा करने वाली है। प्रत्येक तीर्थंकर की एक एक यक्ष व एक एक देवी होती है। इनकी आराधना करने से, पूजन करने से जिन धर्म की रक्षा होती है। देवियां समस्त कार्य को साधने वाली हैं, जिन धर्म की रक्षक हैं। इनके बिना जैन धर्म की रक्षा कौन करेगा, इसलिए इनको हम भी पूजा करते हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, इन 3 प्रकार के देवों में मिथ्या दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं, जबकि सम्यक दृष्टि इन तीनों देवों में उत्पन्न नहीं होता। स्त्री पर्याय में भी नहीं जाता। पद्मावती चक्रेश्वरी तो भवनवासी व स्त्री पर्याय में है और क्षेत्रपाला देवी अंतर है। उसमें सम्यक दृष्टि कैसे उत्पन्न होगा? उसमें तो नियम से ही मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होने वाले हैं। ऐसा एक बार नहीं, हजारों बार परमागमों में कहा गया है। यदि इनको जैन धर्म से सच्ची प्रीति होती तो व्रती श्रावकों से अपनी पूजा वंदना नहीं कराते। कोई मिथ्या दृष्टि है और स्वयं सम्यक दृष्टियों से अपनी पूजा वंदना करा रहा है, ऐसा होना संभव नहीं है। सहज साधर्मी जन अपने साधर्मियों का उपकार बिना कहे ही कर दिया करते हैं, उनसे पूजा आदि की अपेक्षा नहीं रखते हैं। मस्तक पर रखकर भगवान के भक्तों से अपनी पूजा करावे, ऐसी आज्ञा कोई धर्मात्मा कैसे कर सकता है? एक शस्त्र धारण करके अपनी बलहीनता को दिखाते हो तो फिर अनंत बलधारियों की रक्षा कैसे करोगे? जिन शासन के एक एक यक्ष यक्षिणी ही कैसे हो सकते हैं? भगवान के तो सौधर्म इंद्र से लेकर असंख्यात देव सभी उनकी उपासना करते हैं, सभी उनकी पूजा करते हैं, तो तुम उनकी पूजा क्यों नहीं करते? साथ ही साथ जिनके हृदय में सच्चे धर्म से प्रीति होने से पूर्वकृत अशुभ पाप प्रकृतियों की निर्जरा हो चुकी है, उनके लिए तो एक एक अचेतन पुद्गल राशि भी देवता रूप होकर उपकार करती है। वहाँ मनुष्य और देवता यदि उपकार कर भी दे तो उसमें क्या आश्चर्य की बात है? ऐसी कई कहानियां हैं जहाँ पर महापुरुषों के धर्म के प्रसाद से देवों के आसन कंपायमान हुए और फिर उन्होंने आकर के अवसर दूर किए और अनेक प्रकार के रत्नों द्वारा धर्मात्माओं की पूजा की गई। पद्मावती और चक्रेश्वरी की भी ऐसी कई कथाएं हैं जहाँ पर उन्होंने जाकर के महापुरुषों की पूजन और वंदना करी है, परंतु ऐसी कोई भी कथा नहीं मिलती है जहाँ पर महापुरुषों ने उन देव और देवियों की पूजन और वंदना करी। स्वामी कार्तिकेय अपने ग्रंथ कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में बहुत ही सुंदर गाथाओं का वर्णन करते हैं, जिसका भावार्थ मात्र इतना है कि इस जगत में कोई भी जीव किसी को भी लक्ष्मी या उपकार या अपकार नहीं करा सकता है। यदि कोई इस जीव का उपकार या अपकार करता है तो वे उसके स्वयं के शुभ अशुभ कर्म मात्र हैं। भक्ति करके, पूजा करके यदि व्यंतर आदि देव, पद्मावती जैसी देवियां आपकी रक्षा करें या आपको धन आदि दे देवें तो आप दान, धर्म, पूजा, रक्षाल इत्यादि कार्य क्यों करते हैं? यदि भक्ति और पूजा करने से कुदेव ही संसार के कार्यों को सिद्ध करने लगेंगे तो कर्म कुछ वस्तु ही नहीं रहेगी। व्यंतर ही समस्त सुख को देने वाला रहा और धर्म का आचरण निष्फल हो जाएगा। ये देखते हैं कुछ प्रतिमानुयोग के उदाहरणों को। सीता के शील के प्रभाव से अग्निकुंड जल कुंड में परिवर्तित हो गया। सुदर्शन शेठ के उपसर्गों को देवों ने आकर दूर किया। ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण प्रसिद्ध हैं जहां पर देवों ने श्रावकों की रक्षा करी या उनको बचाया। और एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जो ये सिद्ध करे कि श्रावकों ने उन देवों
पूजा करी हो। आदिनाथ को आहार की विधि नहीं मिली थी, तब किसी देव ने आकर के किसी को आहार की विधि क्यों नहीं बतलाई? पहले तो घर में आने के 6 महीने पहले ही उनकी सेवा में तत्पर हो जाते थे। अब वे सब देव उनकी आहारचर्या को कैसे भूल गए? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 महामुनि राज भी तो जंगल में अपने ध्यान में मग्न थे। वहां पूर्वभव का वैरी आया और उसने वहां पर गरम गरम लोहे के लाल तपे हुए आभूषणों को उनके ऊपर पहनाया और घोर उपसर्ग हुआ, पर वहां पर तो कोई देवी देवता उनकी सहायता करने नहीं आया। सुकुमार मुनि को 3 दिन तक श्यालिनी भक्षण करते रही, वहां पर भी कोई उनकी देव सहायता करने नहीं आ पाया। 500 मुनियों को जब घानी में पेला जा रहा था, जब कृष्ण को हीन कर्म का उदय आया, तब वहां कोई उपस्थित नहीं रहा। ऐसे अनेकों प्रमाण हैं जहां ये सिद्ध होता है कि हमेशा देवी देवता आपकी सहायता, आपकी मदद करने नहीं आए। बात तो यह है कि अंतरा कर्म का उदय मंद हुए बिना कौन सहायता करता है। आपके साता कर्म का उदय होगा तो कोई भी निमित्त मिल जाएगा, और अगर नहीं होगा तो कितने ही बड़े से बड़े देवी देवता क्यों ना आ जाए, आपकी सहायता नहीं कर सकते। फिर कोई कहे कि हमारे पूर्वज भी तो पद्मावती और धरणेन्द्र आदि की पूजा करते आए हैं, वे हमारे कुल देवी देवता हैं, हमें तो उनकी पूजा करनी ही पड़ेगी। तो उनसे मैं कहता हूँ, आपके पूर्वजों के समय पर बाल विवाह भी होता था, पर क्या अब है? नहीं, अब तो बाल विवाह एक गुनाह है। आपके पूर्वजों के समय पर सती प्रथा भी होती थी। आपके पूर्वजों के समय पर ये फोन नहीं हुआ करते थे, यूट्यूब नहीं हुआ करता था, गूगल नहीं होता था, पर अब है ना। समय बदलता जाता है। उस समय उनको इस बात की खबर नहीं थी, पर आज हमें है। हम और आप अपना विवेक यूज करके ये सोच सकते हैं कि हमें जैन कुल मिला है, हम दिगंबर जैन आमनाओं के हैं, और दिगंबरत्व का मतलब है वीतरागी होना। जो बाहर और अंतरंग से वीतरागी हैं, हम उन्हीं के सामने माथा झुकाएंगे, भले कोई भी कैसी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए। कोई पद्मावती या धरणेन्द्र आपका कुछ सुधार बिगाड़ नहीं कर सकते। ग्रंथों में लिखा है कि वे वैंतर जाति के देव हमारा 1% भी सुधार बिगाड़ नहीं कर सकते। तो फिर उनसे किस प्रकार की अपेक्षाएं लगाकर आप बैठे? स्वयं विचार करें, क्योंकि आप संगी मनुष्य हैं। यदि आपने विचार नहीं किया तो फिर क्या त्रियंश करेंगे? स्वयं प्रयत्न पूर्वक अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझना ही हमारे जीवन की सार्थकता है, और यही कार्य करने योग्य है। ये माता कोई सड़ा नारियल नहीं है, जिसके सामने आए उसके सामने झुका दिया। जय जय। भले रूठ जाए ये सारा जमाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना। बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना। ये श्रद्धान मेरा है मेरू समाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना। बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना, बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना।